नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल BN 1825 न्यूज। मैं हूं पुरखराम भाटीवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास चर्चा। आज की खास चर्चा का है दिल्ली के अंदर हुए जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग भी सफल हो रही है और वोटिंग होने के बाद केजरीवाल, पूरे CM दिल्ली के केजरीवाल का एक बयान आया है। वो बयान उन्होंने खुद रिपीट करके मीडिया को दिया है। उसके अंदर ये बता रहे हैं कि मैं जहां जहां जाता हूं, लोग कहते हैं कि हमने आपको वोट दिया, लेकिन पता वोट नहीं कहां जा रहा है। वोट दिया है, वोट कहां जा रहे हैं, ये इशारा किस तरह बता रहा है। ये आज एक सोचने वाला विषय है कि खुद केजरीवाल इस बात को स्वीकार क्यों कर रहे हैं। साथ में दावा भी करते हैं कि अब की बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर है, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार उसकी बनती है जिसके बाद बहुमत होता है। बहुमत किसको मिलता है? जिनका बैकग्राउंड यानी उनकी कार्यशैली मजबूत हो, देश हित की हो, आम जनता के हित की हो, उसी को लोग मतदान उसी के पक्ष में करते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि 2014 से लेकर पूरा ईडी गठबंधन जिस तरह से मोदी के विरोध में प्रचार प्रसार कर रहा है, तमाम तरह के अनाप शनाप आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोप लगाने के बाद उनके पक्ष में वोटिंग क्यों नहीं करते लोग, ये भी एक खास मुद्दा है। वो कहते हैं हार हो जाती है तो EVM मशीन खराब हो गई, तो जीत जाते हैं कि हमको वोट मिला। ये दो विचार मेरे अनुमान के साथ, मेरा अनुभव ये कह रहा है कि ये दो तरह के विचार हैं। ये तो ये और तीसरा है तो इनके अनाप शनाप बयानबाजी, सवाल, ये इनके लिए काफी घातक है। हम तीनों के बजाय अपना पिछला कैरियर, अपनी कमियों को सुधारा जाए तो कोई भी पार्टी बहुमत हासिल कर सकती है। हालात आपको आपके सामने हैं, चुनाव हो चुके हैं और लगभग 70 विधानसभा क्षेत्रों में बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्टर में यह आ रहा है कि लगभग चुनाव हो गए हैं, यानी मतदान हो गया है। और सरकार किसी की बनेगी, इसकी भी एक आशंका जाहिर की जा रही है कि केजरीवाल जी ये स्वीकार क्यों कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हमने तो वोट दिया, पता नहीं वोट किधर गया। क्या केजरीवाल महोदय पूरे CM दिल्ली के ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अब की बार तो हमारी सरकार आने वाली है नहीं। क्यों? इसी के बारे में हमने आपको कल रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें केजरीवाल जी ये बात स्वीकार कर रहे हैं। अब देखना है कि मतगणना तो होगी, उसके बाद सरकार कौन बनाएगा। वो इनके दो दिए आरोप प्रत्यारोप के अनेक तरह के मुद्दे उठाए गए हैं। अब देखना है कि मुद्दों के आधार पर सरकार बनती है या आरोपों के आधार पे या उनकी कार्यशैली के हिसाब। तीन तरह के प्रोपेगेंडा होते हैं, उसके अंदर एक इन विपक्ष पार्टियों का एक प्रोपेगेंडा यह भी रहा है, मोदी मीडिया। जहां वोट न मिले उनसे सवाल पूछा जाए तो वो मोदी मीडिया आ जाता है। अब ये मान लो कि जो पत्रकार इनके पक्ष में रिपोर्ट लगा दिया, मान लीजिए पत्रकार किसी पक्षपात नहीं करता। पत्रकार क्या करता है कि वक्त की सच्चाई को दिखाता है कि जो मौके पे वीडियो बनी है उसी के आधार पे वो समाचारों को टेलीकास्ट करता है। अब इनके द्वारा सवाल पूछ लिए जाए, क्योंकि ये खुद ऐसे सवाल, ऐसे आरोप लगाते हैं
जिन पर सवाल बनना तो लाजमी है। जो पत्रकार इनको उन्हीं के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, अब उनके द्वारा अगर तीखे सवाल और तीखे जवाब नहीं दिया जाएगा तो पब्लिक तो मानने वाले है नहीं। पब्लिक के आधार पर, उनके बयानों के आधार पर मीडिया कवरेज करता है। उन्हीं के दिए बयानों के आधार पर ही मीडिया ने हमेशा सवाल पूछे हैं। उसी आधार को लेकर ये सवाल उठाते हैं। अब सवालों का अंत कहाँ होगा? तमाम तरह के जो वाद विवाद कर रहे हैं, इसका पूरा रिजल्ट आएगा दिल्ली चुनाव की मतगणना होने के बाद। तो इनके जो पार्टियों का इशारा भी ये साफ जाहिर कर रहा है कि इनको लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का संकेत दिखाई दे रहा है। इसी वजह से बौखलाहट में, जल्दबाजी में बयान देना कुछ होता है, दे कुछ देते हैं, ठीकरा फोड़ते हैं मीडिया के सर पे। लेकिन मीडिया के हाथ में वोट पोल करना था। वोट पोल करेंगे आम मतदाता, जिसका परिणाम पोलिंग बूथों पर जितनी पोलिंग हुई है उसकी पूरी गिनती होगी। गिनती होने के बाद बहुमत किसको मिलेगा, अब इसका इंतजार कीजिए। और हमारे विचारों को पर आपको हमारे विचार कैसे लगे, इस पर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताएं कि जिस तरह से हमने आपको इनकी विचारधाराएं बताई है, उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि सरकार दिल्ली के अंदर किसकी आने वाली है। चलिए दोस्तों, कलम उठाइए और हमें लिख भेजिए अपने विचार। नमस्कार।